बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी में अपनी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही है। बता दें कि शिवपाल एचोड़ा कम्बोह में आयोजित कल्की महोत्सव में पहुंचे थे, जहां शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी की मौत के बाद वे पहले किसी प्रोग्राम में पहुंचे हैं, अभी नेताजी के शोक में हैं। समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें सपा में जिम्मेदारी का इंतजार है। हालांकि उन्होंने सपा में पुनः वापसी पर कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि पुल पुराना था, सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो भी दोषी है उन पर कार्यवाही की जाए। वहीं नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर सियासत पर कहा कि इस पर सियासत बहुत हो रही है। कोई कुछ भी हो, किसी भी दल का हो, जब कोई अच्छा ऑडिटर हो तो सब लोग चाहते हैं कि वो नेताजी के चले जाने के बाद, तो हम उसके बाद आज पहली बार कल वे महोत्सव में आज आए हैं। वैसे तो हम लगातार हर वर्ष कई बार आए हैं, जब कल की धाम जब कई बार आए हैं। नेताजी के जाने के बाद पहले किसी कार्यक्रम में आए? पहले कार्यक्रम में आए हैं, पहला कार्यक्रम है। जी जी, जिस तरह से आपने कहा था कोई जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, तो क्या कुछ जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी में अपनी शहादत में दी है आपको? सर जिम्मेदारी का इंतजार है, इंतजार है। तो ये प्लीज वेट कब तक चलेगा? बहुत टाइम हो गया इसको तो देखिए, अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं, अभी भी शोक में हैं। और अभी नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है, जो हम हर साल मनाते थे। तो शिवपाल को है सपा का इंतजार। आपको बता दें, पहली बार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे शिवपाल यादव, जहां पर उन्होंने कहा है कि नेताजी के मौत के बाद अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उनको सपा में वापसी का इंतजार है। अभी होगी या नहीं, इस पर उन्होंने असमंजस बरकरार रखा है। फिलहाल बड़े अधिकारियों के खिलाफ पहले कार्रवाई होना चाहिए, और फिर जितने भी लोग उसमें सम्मिलित हैं लापरवाही में, उनके खिलाफ, और जो भी उस विभाग का मंत्री है उसका तो तुरंत वसेत बर्खास्त। तो यहाँ पर शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है सपा का इंतजार है। हालांकि शिवपाल यादव का यहाँ पर ये बड़ा बयान सपा में शामिल होने को लेकर दिया गया है या महज सिर्फ नेताजी को याद करके दिया गया है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन शिवपाल यादव को सपा का इंतजार है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि वो अब इस पूरे मामले को लेकर शिवपाल सपा में वापसी करेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है फिलहाल। लेकिन उन्होंने कहा है कि सपा का इंतजार उनको जरूर है, नई जिम्मेदारी का इंतजार है उन्हें। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि सपा का उनको इंतजार है। इस बयान के क्या मायने देखे जाएं? जी देखिए, मैं आपको उनको बताना चाहूंगा कि जनमत संभल के असमोली क्षेत्र का कल्की धाम एक संस्था है। वहां पर जो है एक प्रमुख कृष्ण जी है, उनके नेतृत्व में वहां पर एक कार्यक्रम हर साल किया जाता है कल्की धाम में, जो कि एचोड़ा कम्बोह में आता है। वहां पर शिवपाल सिंह आए थे कल, और जब हम प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मी में उनसे पूछा गया कि नेताजी का इंतकाल हो गया है, अब नेताजी इंतकाल होने के बाद अब जो है आप पर क्या आपकी पुनः वापसी सपा में होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, और अगर मुझे मौका मिलेगा और अगर अखिलेश जी अगर मुझे चाहेंगे तो मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं जो है अपनी जगह पर आऊंगा और सपा की मैं कुछ न कुछ कमान संभालूंगा, सपा की जो जिम्मेदारी है मैं उसे आगे बढ़ाकर ले जाऊंगा। जी रईस, अगर बात की जाए जिस तरह से नेताजी की मौत के बाद तमाम तरह के परिवार को एकत्रित करने की बात, जोड़कर रखने की बात कही जा रही थी बार बार, तो क्या उसी की ये तस्वीर या वान की देखने को मिलेगी कि शिवपाल अब सपा का इंतजार कर रहे हैं, सपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्रसपा का विलय अब सपा में हो जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहना यह है कि
अगर मैं अखिलेश जी का जो है इंतजार कर रहा हूँ, अखिलेश जी अगर मुझे बुलाएंगे सपा में तो मैं सपा में पुनः वापसी जाऊंगा और जो मेरा कुनबा पिछड़ा हुआ है, जो पिछली जो बुराई है जो मुझसे खिलाफ है, वो सारी जो बुराई है वो खत्म करूंगा। और नेताजी के जो वादे थे, जो कदर थे, जो नेताजी ने अपने नेतृत्व में जो टीम को जो सपा जो पार्टी को बनाया था, उसको मैं बरकरार रहूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ सपा में शामिल होने की पूरी प्रयास करूंगा और कुछ न कुछ मैं जिम्मेदारी के साथ सपा को मजबूत करूंगा। जी। और रईस, जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, इंतजार है सपा को लेकर, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर अभी नहीं दी गई है। हालांकि फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी है कि शिवपाल यादव को वापस सपा में वापसी लाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहना है सपा जी का कि मुझे अगर अखिलेश जी मुझे हरी झंडी दे दे, अखिलेश जी अगर मुझे बुलाएं तो मैं बिल्कुल सभी पार्टियां छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर मैं पूरी एक ही सपा की जो पार्टी है मैं उसको मजबूत करूंगा, उसी पार्टी में वापसी जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कि वो नेताजी थे तो मेरे दिल में रहम लेता था, लेकिन अब नेताजी का इंतकाल होने से काफी जो है सपा सरकार जो टूटती हुई नजर आ रही है। और लेकिन मैं सपा सरकार को सपा के लिए टूटने नहीं दूंगा और मजबूती के साथ सपा के लिए मैं कायम बनाकर रखूंगा और कुछ न कुछ मैं इसके लिए ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा और आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो विधानसभा का चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की प्रयास करूंगा और आने वाले जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो आने वाले समय होगा कि अखिलेश जी हो या कोई अन्य हो। इस तरह से जो है सपा जी ने बातें हम लोगों के बीच में की थी, लेकिन अब देखना यह है कि शिवपाल सिंह के लिए हरी झंडी कब मिलती है और कब शिवपाल सिंह जो है सपा में शामिल होते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबी, अगर बात की जाए शिवपाल के बयान को, तो उन्होंने कहा है कि उनको है सपा का इंतजार, अखिलेश का इंतजार, तो क्या माना जाए कि शिवपाल यादव सपा में जाने की तैयारी में है, जिस तरह से उन्होंने आगे रह के ये बयान दिया है मीडिया कर्मियों के सामने? बिल्कुल, देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की बात की जाए तो सारी चीजें तय हो चुकी हैं और जो इस राजनीतिक फॉर्मेट की बात है वो लगभग तय है, बस उपयुक्त समय का इंतजार है। शिवपाल यादव मैनपुरी से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और शिवपाल के जो बेटे हैं आदित्य यादव वो जो है विधायकी का जसवंत नगर सीट, जहां से शिवपाल यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो जसवंत नगर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। ये चीजें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो है इन सारी चीजों पर लगभग परिवार में जो है वो सहमति बन चुकी है। जिस तरीके से आप देखें, अगर मंच से लेकर और बाद तक की सारी स्थिति को देखें तो उन सारी स्थिति को देखने के बाद और आज जिस तरीके से संभल में शिवपाल यादव ने कल रात भगवान कलिक समारोह का एक जो है वो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में शरीक होते हुए उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि उनको अखिलेश यादव की तरफ से एक जो है ऐलान का जो है वो इंतजार है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद काफी सारी चीजें जो है वो बदली हैं और जिस तरीके से चुनाव आयोग का नोटिस है और लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो एक रणनीतिक व्यू रचना रचकर जो है वो उसमें फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो उसको देखकर जो है ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जो है वो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगे। शबी, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है कि उनको अखिलेश का इंतजार है, इस बयान के बाद अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है शिवपाल यादव की वापसी को लेकर, तो क्या कयास लगाया जाए कि शिवपाल खुद जाना चाहते हैं, अखिलेश उनको नहीं लाना चाहते हैं? अगर लाना चाहते हैं तो फिर उनका भी कोई आधिकारिक बयान या ट्वीट आना चाहिए। देखिए, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जिस तरीके से समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, जिस चीज की जरूरत महसूस होती है, कल तक जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, अब शिवपाल यादव की एक वैक्यूम बना है, कि स्पेस बना है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव नहीं है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में इस वक्त जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो अखिलेश यादव के कंधे पर आ गई हैं। अखिलेश यादव की अपनी फेस वैल्यू है, 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाया है। अखिलेश यादव के जहां तक बयान की बात है तो कोई इस तरीके का बयान ये नहीं है कि फौरन बयान के बाद जो है तुरंत जो है वो बयान उसको जारी किया जाए। अभी अखिलेश यादव मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, जो जिन चीजों की तरफ बात आगे बढ़ रही है वो सारी चीजें तय हो चुकी हैं। टाइम मैनेजमेंट भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है।
और उस शायद मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो उस सही समय का जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, और जब उनको ऐसा महसूस होगा लोकसभा के चुनाव से पहले या किसी स्थायी समिति का या किसी संगठन में जो है वो उनको किस तरीके की अहम जिम्मेदारी दी जाती है, उन सारी चीजों को देखने वाली बात होगी। आखिर जहां तक शिवपाल यादव की बात है, शिवपाल यादव पूरी तरीके से जो है वो तैयार हैं। एक दो बार जो है वो हम लोगों ने से बातचीत में भी उन्होंने इस बात को जो है वो स्वीकार किया है कि जो इस वक्त की जो उनकी राजनीति है, नया पार्टी का गठन है और वो सारी चीजें हैं, तो वो अपने अस्तित्व को बचाकर रखने की कोशिश है। शिवपाल यादव का एक लंबा वृद्ध अनुभव है, चाहे संगठन चलाने का हो चाहे सरकार में हो। ये कद्दावर नेता माने जाते हैं, परिपक्व राजनेता हैं, तो खुद को जो है वो उन्हें तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों के बीच में खुद को भी बचा कर रखना है। और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई न्योता आता है, कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, तो निश्चित तौर के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच का जो एक एपिसोड था वो समाप्त हो जाएगा और दोनों नेता एक मंच के ऊपर, एक सियासी मंच पर राजनीति करते हुए जल्दी दिखाई दे सकते हैं। शबी, एक सवाल और, अगर शिवपाल यादव की वापसी सपा में होती है तो फिर प्रसपा का भविष्य क्या होगा? देखिए, इससे पहले भी इस तरीके की एक जो है वो बहुत पहले की बात मत करें आप अगर सिर्फ 2022 के चुनाव को देखें तो 2022 के चुनाव से यानी कि मार्च में चुनाव हो रहा था, और अगर हम दिसंबर और जनवरी की बात करें तो दिसंबर में शिवपाल यादव बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे थे, चाहे वो ईसाइयों का सम्मेलन हो, चाहे वो मुसलमानों का सम्मेलन हो, चाहे वो यादवों का सम्मेलन हो। तो शिवपाल यादव लगातार जो है वो अपनी पार्टी के जो आकार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बनी और फिर शिवपाल यादव पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा, तो उन्होंने लगभग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ताला लगा दिया था। बस खाली उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, ना तो चुनाव में पार्टिसिपेशन हुआ, ना किसी उनके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ना ही अगर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे या आपको अगर कोई इस तरीके का ऑफर था, तो आपको जिन लोगों ने आपके साथ जो जुड़े थे, एक बड़ा जो है नेताओं का हुजूम या कह सकते हैं जो लीडर हैं, जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, शारदा प्रताप शुक्ला हैं, मौजूदा विधायक और मंत्री रह चुके हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जो शिवपाल यादव के साथ थे। तो उन सब लोगों की जुबानों पर ताले लगे थे, पार्टी दफ्तर पर ताला लगा था, क्रियाकलापों पर ताले लग गए थे, एक्टिविटीज पर ताले लग गए थे, और कोई भी राजनीतिक एक्टिविटीज में प्रगतिशील समाजवादी बैनर के तले ना तो कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना सरकार का विरोध हुआ। ये तब तक की स्थिति थी दिसंबर और मार्च के बीच की। और जब एक बार सारी चीजें क्लियर हुई और समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो फिर से शिवपाल यादव ने अपना जो है राग अलापना शुरू कर दिया कि नहीं, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से ले जाएंगे, उस तरीके से लाएंगे। एक बार फिर बहुत जल्दी 6 महीने के भीतर जो है फिर से गाड़ी जो है वो उसी पगडंडी और उसी सड़क के ऊपर आई है जिसका नाम सैफई है, और वो सारी चीजें सैफई में लगभग तय हो चुकी हैं। निश्चित तौर के ऊपर देखिए, अंतिम निर्णय शिवपाल यादव को लेना है, अंतिम निर्णय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो और दूसरे जो संगठन के समय कोई एक आदमी तो पार्टी बनाता नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। कम से कम 14 लोग मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं, और फिर उसमें सदस्य होते हैं, महासचिव होते हैं, राष्ट्रीय सचिव होते हैं, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है। तो इन लोगों की राय भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो सामूहिक निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं, और वो खुद का जो भी निर्णय होता है वो उसको एक पब्लिक डोमेन में डालने के बाद, एक राय के बाद जो है एक निर्णय लिया जाता है। अगर कोई ऐसा सेकंड लाइन का नेता, बस 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, अगर कोई एक ऐसा नेता जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकेगा या इसको जिंदा रखने में कोई राजनीतिक फायदा शिवपाल यादव को लगेगा, तो निश्चित तौर पर इस पार्टी को वो जिंदा रखेंगे, एक एनजीओ के तौर पर, एक छोटे दल के तौर पर, एक बैनर के तौर पर। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब समाजवादी पार्टी के साथ सारी चीजें ठीक हो गई हैं, तो फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ताला लगा दिया जाएगा। साफ तौर पर कुछ दिनों तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चलेगी, और जैसे कंपनीज में मर्जर और कोलैबोरेशन होता है कि जब सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, सारी चीजें बिल्कुल एक स्मूथली रन करने लगती हैं, तो जो पुरानी चीज होती है उसको खत्म कर दिया जाता है। इसी तरीके से प्रगतिशील समाज पार्टी भी चलेगी और समाजवादी पार्टी भी चलेगी। चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे और उसके बाद चीजें तय होंगी। अब बिल्कुल समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को लेकर अब क्या नीति होगी, रणनीति होगी, देखना होगा। सभी आप बने रहिएगा। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें,
कौन नया खिलाड़ी आया है समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक। विमल बोलो जुबान केसरी। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर ड्यू डेट तक टैक्स, ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ राजनेता अश्विनी चौबे जी हैं। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब हो रहा है, पर्यावरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण को प्रदूषित न होने दें, इस पर जन जागरण से लेकर के हर चारों जो हमारे एनसीआर के क्षेत्र में राज्य सरकार है उनके साथ अभी 10 दिन पहले उनके मंत्रीगण, मुख्यमंत्री सबसे हम लोगों की बातचीत भी लगातार होती रही है। पानी का जो लेवल है, जो पानी की क्वालिटी का मात्रा है, वो भी लगातार जो है वो खराब बताई जा रही है। गंगा, सिंधुश्च कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुण्यात्मा, इन तमाम नदियों पर हमारा काम चल रहा है। नमी में गंगे के प्रोजेक्ट पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। मुझे लगता है कि पहले उंगलियां उठती होंगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में उंगलियां उठना बंद हो गया। प्रोजेक्ट आप ही की सरकार का है। प्रोजेक्ट नमामि गंगे हमारे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए इस बुधवार और गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया के सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शिवपाल को अखिलेश पर भरोसा, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्या शिवपाल यादव का बड़ा बयान। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पे से चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यह जो सीट है मैनपुरी, यह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। क्या यहां पर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारेंगे? तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर मैनपुरी सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं सपा के शिवपाल यादव। इसी खबर पर हमारे साथ अभी क्या मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, क्या वहां से शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अखिलेश उतार सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस तरीके से यादव परिवार में बैठक हुई और उन सारी चीजों के बाद एक आम सहमति बनी, जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव की भी सहमति है और जो दूसरे रणनीतिकार हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भाई है, उन सभी लोगों की एक यही राय है कि शिवपाल यादव को मैनपुरी से चेहरा बनाना चाहिए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक जिन चीजों से अभी तक अखिलेश यादव स्वयं को बचाने की कोशिश करते रहे, अगर मुलायम सिंह यादव की रिक्त सीट से शिवपाल यादव को जो है चुनाव लाया जाता है तो उनका रुतबा, उनका जो डेकोरम होगा और उनका जो पद होगा और उनकी जो कद होगा वो निश्चित तौर के ऊपर सीधे मुलायम सिंह यादव से एसोसिएट होगा और वो समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर के ऊपर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, जो शायद अखिलेश यादव को पसंद ना आए या जिन चीजों से अखिलेश यादव इन चीजों से बचना चाहते हैं। और अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि शिवपाल यादव की जो स्ट्रेंथ है, शिवपाल यादव की जो ताकत है, उसको पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाए और जो उन पर परिवार में एक
एक सबको साथ में ले चल के ना चल सकने का जो आरोप लगता है, उस आरोप से भी उनको मुक्ति मिलेगी। अब क्या इस स्थिति परिस्थिति में एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से चुनाव हुए और सारी चीजों को देखा गया और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। जिस तरीके से आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी को जो है खोनी पड़ी, तो अब समाजवादी पार्टी लगातार जो है उसकी जो मुट्ठी से जो ग्रिप से जो चीजें हैं वो लगातार अब फिसलना की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सबको साथ में लेकर चल सके। उनके साथ जो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, जो अब तक मुलायम सिंह यादव के साथ सीधे संपर्क में रहते थे, हम इससे पहले भी एक बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, जिन सीनियर नेताओं का टिकट मुलायम सिंह यादव फाइनल करते थे या जिन लोगों से सीधे नेताजी का संपर्क होता था, ऐसे बहुत सारे अभी भी समाजवादी पार्टी में नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो लंबे समय से, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो, चाहे वो शाहिद मंजूर हो, चाहे वो आजम खान हो, तो ऐसे बहुत सारे नेताओं की फेहरिस्त नाम है जो सीधे, जिनका फैसला जो है या जिनकी कोई भी बातचीत सीधे मुलायम सिंह यादव के जरिए आती थी और वो पत्थर की लकीर होती थी। तो उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। जो नई लीडरशिप है उसको जो है वो आगे और लेकर आना है, नए लोगों को जोड़ना है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पिछले समय विस्तार किया, कुछ नए दोस्त बनाए थे, वो नए दोस्त उनके साथ टिक नहीं पाए, चले गए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो मायावती के साथ किया हुआ गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ किया हुआ गठबंधन हो। तो एक स्थायी गठबंधन या स्थायी दोस्ती की तरफ जो है वो अपने आप को, अपनी पार्टी को बहुत मजबूती से नहीं पेश कर पाई। इसमें समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दोस्ती जो होती है वो दोनों तरफ से होती है। हो सकता है अखिलेश यादव चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जो हमारा अगला दोस्त है उन सारी चीजों को साथ में आगे लेके चलने के फेवर में ना हो, तो ये एक नजीर नहीं हो सकता। लेकिन इन सारी चीजों से अखिलेश यादव रूबरू हो चुके हैं और उन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, और उन सारी उंगलियों और सवाल का जवाब वो शिवपाल यादव को दोबारा से सम्मानजनक स्थिति से अगर पार्टी में आते हैं और वो मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर अखिलेश जो शिवपाल यादव हैं उनका एक बार फिर कद और पद दोनों बढ़ने लगेगा। जो शायद अभी तक जो शिवपाल अखिलेश यादव के जो रणनीतिकार हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, वो उनको पसंद ना आए और फिर से एक बार जो है वो डामाडोल स्थिति रहेगी। तो देखना यही होगा। और अगर आप शिवपाल यादव को माइनस करके समाजवादी पार्टी की राजनीति को आगे ले जाते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको एहसास इस बात का हो गया होगा कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के बाद समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो समाजवादी पार्टी के किसी भी चेहरे को, किसी भी प्रत्याशी को अपनी फेस वैल्यू पे चुनाव जिता सके। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, 50 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को 200 से 500 वोटों के बीच में जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो अखिलेश यादव में वो नेतृत्व की तमाम असीमित क्षमताएं हैं। अपने फेस वैल्यू पे वो चुनाव में जो है वो जान फूंक सकते हैं, अपने वक्तव्य और भाषणों से जो है भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि लगातार 3 चुनाव हारे हैं, जीत के दहलीज तक समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में नहीं पहुंच पा रही है। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक रूप है। तो अब फैसला जो है समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार को लेना है, समाजवादी पार्टी के ब्रेन्स को लेना है, समाजवादी पार्टी के जो व्यू रणनीतिकार हैं उनको लेना है कि वो शिवपाल यादव के एपिसोड में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना ही कहूंगा, जो मैंने राजनीति देखी है या जो अभी तक मैंने राजनीति को सुना है, उसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर इस बार जो है गियर और एक्सीलेटर पे ठीक तरीके से पैर नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे ऊपर जो गाड़ी है वो इसको ले बिल्कुल सभी ये अब दिशा और दशा अखिलेश यादव को तय करना है कि शिवपाल की क्या जिम्मेदारियां समाजवादी पार्टी में होंगी और क्या कुछ शिवपाल के आने से क्या सपा मजबूत होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवपाल यादव का बयान कि उनको इंतजार है अखिलेश यादव का। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर शिवपाल यादव हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सीट के प्रत्याशी। यह सीट सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, तो अब शिवपाल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया जाने की कवायद चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।